हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीप लर्निंग। और ये पूरी सीरीज यार मैंने आपके लिए न्यूली डिजाइन की है जो रीजनिंग पर बेस्ड है। ठीक है। और आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि रीजनिंग बेसिकली होती क्या है। ठीक है। क्या क्या उसमें टॉपिक्स होते हैं। ठीक है। क्या क्या कैसे 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 उसको डिवाइड किया जाता है। ठीक है। लेकिन यार सबसे पहला और सबसे बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, वो कोई भी चीज हम पढ़ रहे हो रीजनिंग की बात नहीं है। ठीक है। हमारे दिमाग में दो क्वेश्चन जरूर आने चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए कि व्हाट, और दूसरा क्वेश्चन ये आना चाहिए वाई। ठीक है। क्या है जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं, जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं, और क्यों पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। हमें क्या काम है वो चीज पढ़ने की, मतलब उसके बिना हमारी जिंदगी जो है अधूरी है क्या। कुछ तो ऐसा होगा ना यार जो हमें उससे सीखने को मिलेगा। ठीक है। और वो जो सीखने को मिलेगा वो चीज हमें पता होनी चाहिए। ठीक है। वही हमारा सोर्स ऑफ मोटिवेशन बनेगा उस चैप्टर को पढ़ने के लिए। ठीक है। तो यार इसी के साथ यार शुरू करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आखिर रीजनिंग होती क्या है। ठीक है। सबसे पहले व्हाट इज रीजनिंग। ठीक है। तो सबसे पहले यार इस पूरे पूरे सब्जेक्ट कह लूँ मैं या टॉपिक कह लूँ, आपसे सबसे पहले ये देखा जाता है, इसमें चेक किया जाता है आपको कि आपकी थिंकिंग क्या है, आपकी एक्शन ऑफ थिंकिंग क्या है अबाउट समथिंग, किसी भी चीज को लेके। और बेसिकली जब मैं एक्शन ऑफ थिंकिंग कह रहा हूँ ना, तो मेरा मतलब है कि लॉजिकल थिंकिंग आपकी कैसी है। ठीक है। आप कोई फिगर देखते हैं, उस फिगर को देखकर आपके दिमाग में क्या आता है, आप क्या सोचते हैं। ठीक है। जैसे मान लिया आपने मिरर इमेज का क्वेश्चन जरूर सुना होगा आपने। तो आपने अगर वो फिगर्स देखे तो उसको देखकर आप क्या समझे। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है, सीरीज का क्वेश्चन आपने देखा तो आप क्या सोच रहे हैं कि अगला आप किस तरह से सोच रहे हैं। ठीक है। हर आदमी अलग अलग तरह से सोच सकता है। ठीक है। तो आपकी एक्शन ऑफ थिंकिंग क्या है ये हम चेक करते हैं रीजनिंग में। ठीक है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है यार कि इसको नॉलेज इंप्रूव करने के लिए बहुत अच्छा सोर्स देखा जाता है। मतलब अगर आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो आप अपनी नॉलेज को बहुत अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं। और किस वे में इंप्रूव कर सकते हैं, आप अपने डिसीजन मेकिंग को बढ़िया कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपने रीजनिंग पढ़ रखी है यार, तो देखिए मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ ज़रूर आपकी लाइफ में इम्पैक्ट आएगा। और वो इम्पैक्ट किस वे में होगा कि आप कोई भी डिसीजन मेकिंग कर रहे होंगे किसी भी जगह पे, तो कहीं ना कहीं आप उस डिसीजन को लेने में और ज्यादा समर्थ होंगे और अच्छे से आप उस डिसीजन को ले पाएंगे। इस चैप्टर का बेसिक मोटिव यही है। ठीक है। तो बेसिकली और तीसरी पॉइंट जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये बेसिकली प्रोसेस जो है रीजनिंग का, ठीक है, जो हमें चेक कर रहा है ऑफ यूजिंग एक्सिस्टिंग नॉलेज, आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज को भी ये चेक करता है। बेसिकली यार देखो, अगर हम सीरीज पढ़ रहे हैं तो यार हमें नंबर्स का नॉलेज तो होना ही चाहिए। ठीक है। नंबर्स का नॉलेज होना चाहिए। तो ये हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज हो गई। ठीक है। ये हमने बचपन में पढ़ा हुआ है। ठीक है। अब दूसरी चीज यार, इसके अलावा मान लीजिए हम कैरेक्टर्स देख रहे हैं, अल्फाबेट्स वगैरह देख रहे हैं, उसकी भी सीरीज बनती है। ठीक है। तो वो भी हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या है, ये हमारी प्रीवियस नॉलेज है, एग्जिस्टिंग नॉलेज है जो हमारे पास होनी चाहिए, जिससे हम कंक्लूजन निकालेंगे, प्रिडिक्शन निकालेंगे। ठीक है। अब देखिए यार, आपके दिमाग में जरूर ये चीज आ रही होगी कि ये सब चीजें हमसे कौन पूछने वाला है, कोई नहीं पूछने वाला है। ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आखिर ये चीज है क्या। और अगर हम फालतू की वीडियोज में इतना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं तो 5 मिनट यार एक नॉलेजेबल वीडियो में जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो अब सबसे पहले इसके बाद हमें ये देखना होगा, ये जानने के बाद कि आखिर वो चीज़ है क्या, हमें कैसे हेल्प कर रही है, उसके बाद हमें ये पता होनी चाहिए कि आखिर उसके टाइप्स क्या क्या है। तो बेसिकली यार रीजनिंग को ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वर्बल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है। कई जगह पे हमसे कंपेटिटिव एग्जाम्स में कहा जाता है कि यार इस पर्टिकुलर एग्जाम में यार लॉजिकल रीजनिंग आ रही है। तो लॉजिकल रीजनिंग क्या है, तो बेसिकली इसी रीजनिंग को लॉजिकल रीजनिंग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं लॉजिकल रीजनिंग, ये सारी चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली होता क्या है कि इसमें हम लॉजिक्स से डील कर रहे होते हैं। जो भी चीजें कर रहे होंगे उसमें हम लॉजिक लगा रहे होंगे। ठीक है। सोच कर रीजन कर रहे होंगे। रीजन करना मतलब बताना, कोई रीजनिंग देना। ठीक है। तो वर्बल रीजनिंग इसका एक टाइप है और एक टाइप नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग को यार फर्दर हमने जो है क्लासिफिकेशन नहीं किया है, लेकिन वर्बल रीजनिंग की दो क्लासिफिकेशन और हैं, एक जनरल मेंटल एबिलिटी है और दूसरा एनालिटिकल रीजनिंग है। ठीक है। अभी हम एक एक बेसिकली देखेंगे कि वर्बल क्या होता है, नॉन वर्बल क्या होता है। ठीक है। और क्या क्या टॉपिक्स इसके अंदर आते हैं। ठीक है। तो यार इसके बाद हम देखते हैं वर्बल रीजनिंग क्या होता है। ठीक है। तो देखिए यार, वर्बल रीजनिंग बेसिकली आपको देखकर ही वर्ड से समझ में आ रहा होगा। ठीक है। वर्बल जिसमें हम चीजों को, वर्ड्स को, लेटर्स को, ठीक है, उनको यूज करके हम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे, तो वो वर्बल रीजनिंग हो जाएगी। ठीक है। नॉन वर्बल जस्ट इसका उल्टा, अगर हम कोई वर्ड या कोई लेटर देखकर नहीं, बल्कि हम एक फिगर देखकर और हम ये बता रहे हैं उस फिगर को देखकर कि यार इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है। तो वो नॉन वर्बल रीजनिंग हो गई।
ठीक है, ये हमारी किस एबिलिटी को टेस्ट करता है। देखिए नॉन वर्बल रीजनिंग बेसिकली आपकी एनालाइज करता है विजुअल इंफॉर्मेशन को, ठीक है, कि आप कैसे किसी भी चीज को विजुअली देखकर आप क्या प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, आप क्या बता पा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग में आ गया। जैसे मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपके समझने के लिए कि बेसिकली वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग को हम कैसे अलग अलग मतलब समझेंगे। तो देखिए यार ये क्वेश्चन आपको तो देखते ही समझ में आ गया होगा, अगर आपने पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है यार, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग आपका वर्बल रीजनिंग का एक पार्ट है। अभी हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें आती हैं वर्बल रीजनिंग में, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग का ये पार्ट है। तो इसमें हमसे देखिए ये जो इसने कंप्यूटर में जो ये वर्ड्स यूज किए हैं, तो ठीक है, वर्ड्स लेटर्स ये सारी चीजें जो है यूज हो रही हैं और इनको देखकर हमें सॉल्यूशन बताना है। तो ये तो यार बिल्कुल सिंपल है, मैं अभी सॉल्व करने की तो बात नहीं है, बट मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जस्ट इसका उल्टा है, ठीक है। यहाँ हमने शुरू किया है पहले आर से, फिर हमने अगला वर्ड लिया है टी, तो ऐसे ऐसे करके ये पूरा सॉल्व हुआ है। तो वैसे ही हमसे पूछ रहा है कि बताओ फिर मेडिसिन के लिए ये सेम कोड कैसे लिखा जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे बस हम ENICIDEM, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कोई जरूरत नहीं है। अगर आपसे ये अभी नहीं हो रहा है तो बस आप एक समझ लीजिए कि वर्बल रीजनिंग में बेसिकली क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि क्या वर्ड्स और लेटर्स को यूज करके हम कैसे उन्हें सॉल्व करें, और नॉन वर्बल रीजनिंग में हम विजुअलाइज करते हैं। यहाँ पे ये मिरर इमेज का क्वेश्चन है, अगर आपको दिख रहा हो तो, ठीक है, ये मिरर इमेज का क्वेश्चन है, आपको समझ में जरूर आ गया होगा। देखिए अगर नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम ये चीज को एकदम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अब ये दोनों चीजें डिस्कस करने के बाद यार हमारा अगला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जो वर्बल में आते हैं, एनालिटिकल में आते हैं, नॉन वर्बल में आते हैं, ठीक है। तो यार सबसे पहले तो देखो वर्बल तो मैंने बता ही दिया, इसमें हम वर्ड्स और लेटर्स का यूज करके, वर्ड्स एंड लेटर्स का यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। एनालिटिकल रीजनिंग में बेसिकली क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, हम एनालाइज करते हैं, नाम से पता चल रहा होगा आपको। एनालाइज क्या करते हैं, हमें एक स्टेटमेंट दी जाती है, ठीक है, और उस स्टेटमेंट पे बेस्ड काफी सारे कंक्लूजन्स, स्टेटमेंट सब होते हैं, उस पे बेस्ड कुछ सॉल्यूशंस होते हैं, हमें उन्हें देखकर बताना होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए बहुत ही बेसिक एग्जांपल, जैसे मान लीजिए पुलिस ने चोर को पकड़ा, ठीक है, तो उस पर बेस्ड जैसे मान लीजिए आपके कई सारे स्टेटमेंट उसमें दिए हुए हैं, ठीक है, कि चोर चोरी कर भाग रहा था या फिर कुछ भी, तो आपको उस स्टेटमेंट को ट्रू मानकर बाकी सारी चीजों को देखकर क्या इसके बेसिस पे ये सारे ऑप्शंस ट्रू हैं कि नहीं, ठीक है, तो आपको एनालाइज करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, ठीक है। और ये बेसिकली टेस्ट करता है आपके पास जो है रियल लाइफ नॉलेज, इनमें हम बेसिकली रियल लाइफ नॉलेज से ही डील कर रहे होते हैं और हमें वही लगाना होता है। नॉन वर्बल में यार मैंने बता ही दिया, ठीक है, जिनको हम सिर्फ विजुअली देखकर सॉल्व करेंगे हमारे नॉन वर्बल के टॉपिक्स हैं। अब देख लेते हैं एक ऊपर ऊपर से कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं बेसिकली इसमें। देखिए एनालॉजी है, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग है, कोडिंग डिकोडिंग अभी जस्ट हमने क्वेश्चन उसका किया। ब्लड रिलेशन आपको पता ही है कि चाचा के नाना के फूफा ठीक है, पढ़ेंगे यार, ऐसा नहीं है, ठीक है। डायरेक्शन सेंस टेस्ट क्या होता है, इसमें हम देखते हैं कि नॉर्थ साउथ वेस्ट आपको पता ही है, ठीक है, ये सारी चीजें देखते हैं। और उसके बाद लॉजिकल वेन डायग्राम हो गया, अल्फाबेट टेस्ट हो गया, कैलेंडर, कई सारी चीजें ऐसे ही, सीटिंग अरेंजमेंट, ये सारी चीजें हमारी वर्बल रीजनिंग में आती है, ठीक है। एनालिटिकल रीजनिंग में मैंने बता ही दिया आपको क्या चीजें हैं, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट हो गया, कंक्लूजन हो गया, ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन, अजम्पशन, आर्गुमेंट। नॉन वर्बल में हम पढ़ते हैं सीरीज, मिरर इमेजेस, एम्बेडेड इमेजेस, फिगर मैट्रिक्स, पेपर कटिंग, ग्रुपिंग ऑफ इमेजेस, वाटर इमेजेस, ये सारी चीजें जो है जो भी बेसिकली हम देख कर बता सकते हैं, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। तो यार आज के इस वीडियो में तो यार बस इतना ही, ठीक है। अगले वीडियो में हम पर्टिकुलर एक एक टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, पहले कंसेप्ट को देखेंगे, फिर ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यार अगर आपको कोई भी जो हम पीडीएफ यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, अगर आपको उस पीडीएफ को एक्सेस करना है तो आपको यार मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। उसका लिंक यार मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जितनी भी जो भी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे यार उसका पीडीएफ मैं रेगुलरली वहां पर पोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है, आप कमेंट सेक्शन में तो पूछ ही सकते हैं, लेकिन साथ साथ अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, आप मेरे जो है टेलीग्राम ग्रुप पे आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन, और आपको आंसर जरूर मिलेगा। और अगर यार आपको ये अप्रोच मेरे पढ़ाने का, ठीक है, या अगर आपको ये सारी चीजें पसंद आई हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, और लोगों तक भी पहुंचाएं ताकि वो भी जो है चीजों को डीप में पढ़ सकें। और यार इसीलिए तो इस चैनल का नाम है डीप लर्निंग, ठीक है। तो यार फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, सी या, बाय बाय।